प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहत करीब 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान को इस साल दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। चीन के हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों में भारत अब तक 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदकों सहित कुल 13 पदक जीतकर 6ठे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहत करीब 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सरकार के समर्पित प्रयास का एक रूप है। आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कामना की कि उनकी सेवाओं के संकल्प से देश के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कई महिला कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिला है। आज देश की बेटियां अंतरिक्ष से लेकर खेल के क्षेत्र में कीर्तिमान बना रही हैं। महिलाएं हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ कई क्षेत्रों में बदलाव लाती आई हैं। उन्होंने कहा कि आज देश ऐतिहासिक उपलब्धियों और फैसलों का गवाह बन रहा है। कुछ दिन पहले ही देश की आधी आबादी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में बहुत बड़ी ताकत मिली है। श्री मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पिछले 30 वर्षों से लंबित था, अब दोनों सदनों द्वारा रिकॉर्ड मतों से पारित हो गया है। यह निर्णय देश की नई संसद के पहले सत्र में लिया गया और एक तरह से नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है। देश अगले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में कठिनाइयों के बीच भारत का सकल घरेलू उत्पाद तेजी से बढ़ रहा है। उत्पादन और निर्यात में भारी बढ़ोतरी हुई है। आज देश अपने आधुनिक बुनियादी ढांचे में जितना निवेश कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। श्री मोदी ने कहा कि सरकारी योजनाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग से भ्रष्टाचार, जटिलताओं पर अंकुश लगा और विश्वसनीयता बढ़ी है। लोगों ने पिछले 9 वर्षों में देखा है कि कैसे तकनीकी परिवर्तन के माध्यम से सुशासन को आसान बनाया गया है। आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर और KYC ने दस्तावेजों को संभालने की जटिलताओं से छुटकारा मिल गया है। यह रोजगार मेला देश भर के 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। इसमें देश भर से चुने गए नए कर्मचारी डाक विभाग, परमाणु ऊर्जा, राजस्व, उच्च शिक्षा और रक्षा मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सरकार में शामिल होंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरी करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्र विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में लगभग 3,000 विद्यार्थी, संकाय सदस्य और विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग लेंगे। इस कार्यक्रम से देश भर के छात्र भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों के लिए वार्षिक रिटर्न भरने से संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं। इसके तहत उन्हें प्रतिवर्ष विदेशी रकम के उपयोग से अर्जित चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके कहा है कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के भाग 48 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के तहत केंद्र सरकार ने विदेशी योगदान नियमन नियमावली 2011 में संशोधन के लिए नियम बनाए हैं। मंत्रालय ने नियमों में बदलाव करते हुए 2 नए प्रावधान जोड़े हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 31 मार्च तक मिले विदेशी चंदों से खरीदी गई चल संपत्तियों का ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही वित्त वर्ष में 31 मार्च तक विदेशी योगदान से अर्जित अचल संपत्तियों का विवरण भी फॉर्म FC4 में देना होगा। ये फॉर्म विदेशी चंदे और अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों को अपने वार्षिक रिटर्न के लिए भरना पड़ता है। गृह मंत्रालय ने उन संगठनों के FCRA लाइसेंस की वैधता की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है जो इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रही थी और जिनका नवीकरण अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए लंबित था।
रक्षा मंत्रालय द्वारा नए सैनिक स्कूल स्थापित करने हेतु साझेदारी के लिए आवेदकों का ऑनलाइन पंजीकरण कल से शुरू होगा। 100 नए स्कूल स्थापित करने की सरकार की पहल के हिस्से के रूप में अनेक स्कूल सोसाइटी पात्र इच्छुक आवेदक स्कूलों के पंजीकरण के लिए अपने पोर्टल sainikSchool.ngog.gov.in को फिर से खोलेगी। ये इस साल 25 नवंबर तक खुला रहेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जो स्कूल, NGO, ट्रस्ट और सोसाइटी पहले ही राउंड 1 और राउंड 2 के दौरान पंजीकरण और आवेदन कर चुके हैं, उन्हें नए सिरे से पंजीकरण के लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का सरकार का दृष्टिकोण न केवल छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, बल्कि राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का अवसर भी प्रदान करना है। मंत्रालय ने कहा है कि सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अब तक 42 निजी और राज्य सरकार के स्कूलों को नए सैनिक स्कूल के रूप में मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज घोषणा की कि प्रख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान को इस साल दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। श्री ठाकुर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वहीदा रहमान को प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहेब बीबी और गुलाम गाइड, खामोशी और कई अन्य हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि अपने 5 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने अपनी भूमिकाओं को बेहद कुशलता से निभाया है, जिससे फिल्म रेशमा और शेरा में अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा कि पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वहीदा रहमान ने भारतीय नारी के समर्पण, प्रतिबद्धता और ताकत का उदाहरण पेश किया है, जो अपनी कड़ी मेहनत से पेशेवर उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर को हासिल कर सकती है। श्री ठाकुर ने कहा कि ऐसे समय में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है, वहीदा रहमान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना भारतीय सिनेमा की अग्रणी महिलाओं का एक सच्चा सम्मान है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मुलाकात की। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के परिणामों की उनके द्वारा की गई सराहना का स्वागत किया। विदेश मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में होने वाले विचार विमर्श में भी उससे लाभ होगा। दोनों नेता बहुपक्षवाद को पुनः मूर्त रूप देने और विकासशील तथा अल्पविकसित देशों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर अहमियत देने के संबंध में भी सहमत हुए। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इस बात पर चर्चा की कि भारत की G20 अध्यक्षता ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के एजेंडे को मजबूत करने में किस तरह योगदान दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस संबंध में भारत और संयुक्त राष्ट्र पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार की संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रतिबद्धता की भी सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने मेडागास्कर के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विकास पर साझेदारी, मोटे अनाज और चावल के उत्पादन, डिजिटल सेवा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक एकीम स्टेनो के साथ भी बैठक की। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत की गई पहलों से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के जुड़ने की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मिलकर विश्व के अन्य देशों के लाभ के लिए भारत की सफलता की कहानियों को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री AB जायद से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में तीव्र गति से प्रगति की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण के संबंध में नियमित विचार विनिमय को महत्व देते हैं। डॉक्टर जयशंकर आज शाम को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री MUM अली साबरी ने कनाडा के साथ चल रहे कूटनीतिक विवाद में भारत का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री साबरी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणियों के संबंध में कहा कि उन्हें बिना किसी सबूत के अपमानजनक आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि श्री ट्रूडो ने एक नाजी पुरुष सैनिक का शानदार स्वागत किया था। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।